गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं। आज मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब। एक्चुअली आपको जैसे कि बताया कि कल रात को सोने से पहले मूड ख़राब हो गया था, तो उसके बाद मैंने आगे व्लॉगिंग नहीं की थी और आज मेरा मन भी नहीं था कि कुछ भी मैं रिकॉर्ड करूँ। बट जब अभी काम वाम में लगी हुई थी तो लगा कि जब मैं ये सब काम कर रही हूँ तो मैं अपना काम क्यों ना करूँ। तो इसलिए फिर मैंने कैमरा ऑन कर लिया है। सफाई शुरू कर चुकी हूँ। एक्चुअली सिर्फ सुबह से चाय पी है। दिया आई थी तो दिया ने बोला कि मुझे तो मैगी खानी है, तो उसको मैगी बना के दी सैमी ने। तो मैंने कहा मेरे लिए चाय भी बना दे, तो आज सैमी ने ही चाय बना के दी थी। उसके बाद उसने भी मैगी खा ली थी कि ब्रेकफास्ट नहीं करना, मैं मैगी खा के वापस सो रहा हूँ, क्योंकि सुबह खेलने चला गया था। तो अब वो वहाँ सो रहा है, वो वहाँ सो रही है। तो वो कमरा तो एज़ यूजुअल मैं कर ही नहीं सकती साफ़ जब तक बेड फोल्ड ना हो और प्रॉपरली बेड झड़ ना जाए। तो वो सो रहा है तो वो कमरा तो होगा नहीं। तो मैंने उसे बोल दिया था कि जब तू उठेगा तो तब तू करना इस कमरे की सफाई, यहीं अंदर अंदर से झाड़ू पोछा कर देना। और मैं लगी हुई थी आज तसल्ली से बाथरूम और बैल्कनी साफ़ करने। पूरे में हार्पिक डाला है, हार्पिक डाल के क्लीन कर दिया है और इन 2 कमरों में झाड़ू पोछा कर रही हूँ। पोछे की बाल्टी के ऊपर ही हाथ रखा हुआ मैंने, ये रही। झाड़ू मैं लगा चुकी हूँ अच्छे से दोनों कमरों में, हॉल में भी और बेडरूम में भी। किचन भी मुझे ऑल्दो अच्छी नहीं लग रही है, बट वहाँ पे अभी मैं रगड़ने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि एक बार कोई जो वो प्रॉपर आते हैं ना सफाई वाले, तो एक किचन एटलीस्ट मैं उनसे साफ़ करवाऊँ, क्योंकि बहुत गंदी हो रही है। और मैं दिवाली पे भी नहीं इसको साफ़ कर पाई थी। ऊपर ऊपर बहुत गंदा हो रहा है। और कुछ ना अब मेरे सनक आ गई है कि मुझे ये शेल्फ़ें हटा के और प्रॉपर कबर्ड बनवानी है ऊपर भी, क्योंकि नहीं जम रहा, बर्तन पूरे नहीं आ रहे हैं। काफ़ी चीज़ें मुझे ना वाइंड अप करनी पड़ेगी और आगे के लिए अगर मैं सोचूं कि मुझे लेके आनी है तो मैं नहीं ला पाऊँगी। तो आई एम थिंकिंग ऑफ समथिंग। मैं बात करूँगी अपने जो दीपक हैं, जिनसे हमने पहले भी ये पीवीसी का काम करवाया था, नीचे के कबर्ड्स का, और ये टूर लिया था बाथरूम का। उन्हीं से बात करूँगी। वो कुछ सजेस्ट अगर करते हैं कि हाँ कुछ बेटर ऑप्शन हो सकता है इस चीज़ का, तो मैं वो लेना चाहूँगी। मुझे ये सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है। तो लेट्स सी क्या खर्चा वो बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आगे का सोच पाऊँगी। तो फ़िलहाल कुछ नहीं है। राजमा रखे हैं, पत्ता गोभी रखी है, चावल रखे हैं, चपाती भी बन सकती है, तो जो होगा मैं बना दूँगी। अभी मुझे शाही टुकड़ा बनाना है, क्योंकि कई दिन पहले सपना जी ने मुझसे बोला था कि मैं शाही टुकड़ा की रेसिपी बताऊं, बट मैं नहीं अपलोड कर पाई थी तब से लेकर अब तक। तो आज मैंने सोचा कि आज सच में कुछ बना नहीं रही हूँ, कोई प्रिपरेशन नहीं कर रही सब्ज़ी वगैरह की। आपको पता है कोफ्ते बनाने हैं और वो टले चले जा रहे हैं, तो शाम को शायद कोफ्ते बनाऊँ, नहीं तो फिर शाही टुकड़ा। तो तेल तो चढ़ाना ही है, तो उसमें कोफ्ते भी तल लूँगी और ब्रेड भी तल लूँगी, तो दोनों रेसिपी हो जाएंगी आज मेरी तैयार। तो मैं आज शाही टुकड़ा सोच रही हूँ कि बना लूँ, चाहे रबड़ी के बिना बना लूँ, बट रबड़ी भी सोच रही हूँ बना लूँ साथ में। तो वही उसी चीज़ को माइंड में लेके मैं उठी थी कि मूड भी चेंज करना है और घर के काम भी करने हैं, क्योंकि देखो औरतों का क्या होता है ना, गुस्सा कहीं और तो निकलता नहीं है, तो वो निकलता है घर के कामों के थ्रू। मोस्टली लेडीज़ का यही होता होगा, बताइएगा मुझे। मेरा तो ऐसे ही निकलता है, या तो मैं चिल्लम चिल्ली करूँ या मैं भड़ास निकालने के लिए कोई और ज़रिया ढूंढूँ। तो मैं क्या करती हूँ, अब मैं किसी से लड़ना नहीं चाहती, मैं किसी से बहस नहीं करना चाहती। मैंने लीव आउट कर दिया, हर चीज़ को छोड़ दिया। मुझे किसी बहस में नहीं पड़ना, किसी से भी, चाहे वो ये हों, बच्चे हों या कोई भी हो। बच्चों से तो फिर भी आर्ग्यूमेंट हो जाता है, क्योंकि उनकी लाइफ का सवाल है, आगे उनको क्या सीख मिलेगी, तो वहाँ मुझे आर्ग्यूमेंट करना पड़ता है, बट एक लिमिट तक। उसके बाद मैं चुप हो जाती हूँ, भैया जो तुमको करना है करो, मेरा काम था समझाना, नहीं समझ आता आगे बढ़ो। फिर वो होता है वही है कि 1-2 बार चीज़ें दिमाग में उनके आती है, उसके बाद तीसरी बार वो समझ जाते हैं कि हाँ मम्मी ठीक कह रही थी, ऐसे नहीं करना चाहिए, समझ जाएंगे। चलिए दिखाती हूँ कैसे चमकाया हमने। देखिए पूरा बाथरूम चमक, देखिए पूरा बाथरूम चमका दिया। आज फिर इसको रगड़ रगड़ के साफ़ किया है। बिल्कुल वही वही हालत हो गई थी, काली, एकदम काली फर्श हो गई थी। देखो इसको भी उस दिन कितना रगड़ा था, सारा काला काला होना लग गया। अब बस कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा, कैमरे की सेटिंग छिड़ गई है, ठीक करनी पड़ेगी। काम करते करते ना पेट की नसें खिंचनी लग जाती है, क्योंकि नीचे बैठ के पूरा बाथरूम रगड़ रही थी, पूरा ये फर्श रगड़ा। अभी वॉशिंग मशीन हटाई नहीं, सिर्फ ऐसे ही आगे आगे से रगड़ा। वॉश बेसिन पूरा धोया, तो थक गई थी। मैंने कहा चल 10 मिनट आराम भी करती हूँ, फिर पोछा लगाती हूँ और बीच में आपसे भी बात कर लेती हूँ।
चलिए आती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा लगा आपसे बात करके, आती हूँ। हेलो, आ गई मैं, नहा धो लिया है, तैयार हो गई हूँ। मुझसे नहीं होता यार मेरी तो ऐसे करने में एनर्जी चली गई मैं अभी ना किसी यूट्यूबर का ब्लॉग देख रही थी अंदर लेटे हुए, तो वो ना घड़ी घड़ी ऐसे उछल कूद और भागा दौड़ और ये सब करके दिखा रहे थे कि लोगों को ये चीज़ें पसंद आती हैं, आप एक्टिव दिखते हो तो लोगों को अच्छा लगता है मैं नहीं कर सकती भाई, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, मैं ऐसा ही दिखा सकती हूँ। मैं मतलब अपनी उम्र से बच्ची बन के नहीं दिखा सकती। हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है ना। तो मेरा स्टाइल सिंपल सोबर जैसी मैं हूँ वैसे दिखाने में है। वो लोग कर लेते हैं यार, उन लोगों के अंदर शायद वो एक्स्ट्रा एनर्जी अभी भी बाकी है। मेरी तो एनर्जी ख़त्म हो चुकी है इस टाइप की। हाँ, थोड़ा मैंने पता क्या सोचा था, मैं कैमरा रख के और मैंने सोचा कि मैं आऊँगी, हेलो कैसे हो आप, देखो मैंने नहा लिया मैं भी एक्टिंग करने की कोशिश कर रही थी उनकी मैं नहीं कर सकती, आई एम नॉट फिट फॉर दैट। मैं काफ़ी देर पहले नहा चुकी थी, उसके बाद फिर थोड़ा आराम भी किया मैंने, क्योंकि आपको पता है एकदम से सफाई वगैरह की एनर्जी अभी लो है 2-3 दिन से। तो एक तो ना ये देखो, देखो कितने बाल झड़ रहे हैं, ओह नीचे फेंक दी मैंने, अभी सफाई की थी। तो मैं काफ़ी देर से लेटे लेटे ये सोच रही थी कि यार क्या करूँ, कितनी देर लेटूँ, कितनी देर टीवी देखूँ, घर के काम भी हो गए। और आज ना ठंड हो गई है, आज वाकई में घर में ठंड लग रही है अंदर। आज मैंने विंडो भी नहीं खोली, देखो सुबह से विंडो भी नहीं खोली है मैंने, अंदर ही इतनी ठंड लग रही है, तो विंडो खोल दी तो हवा क्रॉस होनी शुरू हो जाएगी। और आज धूप भी नहीं निकली, मौसम भी वेटी वेटी सा डस्टी डस्टी सा हो रहा है। अब मैं आई थी किचन में अपना थोड़ा बहुत काम करने के लिए कि यार मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, हम कमरे से निकलते हैं और रसोई तक आते हैं और रसोई में बिज़ी हो जाते हैं और फिर क्रिएटिविटी चालू हो जाती है हमारी। तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं बनाती हूँ शाही टोस्ट, उसके बाद फिर मैं उसी तेल में कोफ्ते बना लूँगी। पहले एक काम ख़त्म करके साइड कर दूँगी, फिर दूसरा काम करूँगी। तो एक काम और भी है, पहले वो कर लेती हूँ जी। सिर तो मैंने खोल लिया पर अभी ड्रायर नहीं किया है, कंघी भी नहीं किया है, सिर्फ मुझसे ना ज़्यादा देर तक टाई करके रखा नहीं जाता। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ शाही टुकड़ा। तो शाही टुकड़ा के लिए मैंने क्या क्या सामान लिया है वो आपको फुल वीडियो तो शॉर्ट्स पे मिल जाएगा। बेसिक चीज़ें मैं बता देती हूँ मेरे तरीके से, बाकी तो देखिए यूट्यूब भरा पड़ा है और कई लोगों को तो ऑब्वियसली आता ही होगा, क्योंकि हर लेडी का ये काम है अपने घर में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना। तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल वे रहता है मेरा। एक्चुअली कुकिंग का ये रहता है कि मैं जितना ईजी से ईजी बना सकूँ कुकिंग को और जल्दी कर सकूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता। आपको पता है मेरे पैर में प्रॉब्लम है, नर्व्स डेड है एक पैर की, तो मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती। तो मैं फटाफट से आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। 1 गिलास चीनी है और 1.5 गिलास मैंने सेम साइज़ का ग्लास है पानी लिया है। और इसके लिए मैंने ये फ्राई पैन लिया है, थोड़ा सा खुले बेस वाला। फ्रेश है तो अपने आप ही देखिए टूट रही है, तो इसको किस शेप में काटना है ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैं थोड़े छोटे बाइट्स बनाती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि बड़ा बाइट ले लेते हैं बच्चे, उनसे खाया नहीं जाता पूरा। मैं थोड़ा छोटा बाइट लेती हूँ जिससे बच्चों को बड़ों को सबको खाने में आसानी रहे। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी ब्रेड अपने आप क्रैक हो गई है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ छोटे बना रही हूँ, कुछ जो बड़ा साइज़ आ रहा है ब्रेड का वो बड़े बना रही हूँ। देखिए टुकड़ा मेरा तैयार है। रबड़ी अभी नहीं बनाई मैंने, क्योंकि हमारे घर में रबड़ी नहीं खाते हैं, बट मैं रबड़ी आपको बता दूंगी कि कैसे बनाते हैं। तो जो भी प्रोसीजर रहेगा वो मैं आपसे शेयर करूँगी। अभी मैं तैयारी करने जा रही हूँ कोफ्ते की।
पहले मैं कोफ्ते का जो नमक है वो चेक करूँगी, क्योंकि कच्चा बेसन नहीं खा सकती मैं, इसलिए मैंने एक छोटा सा पकौड़ा डाला है बीच में, जस्ट फॉर द टेस्ट। ये तो बन गई है। और ये जो छोटे छोटे जो पकोड़े बनाए थे ना, बहुत ही यम्मी लगते हैं यार, ट्राई करके देखना। बिल्कुल छोटे छोटे, चुंडी जितने। सब्जी बनाते बनाते में मैंने 6:15 बजाती हैं, और मौसम ने बैंड बजा रखी है, बिजली चमक रही है, और बादल देखो, ओ बाप रे। वो यहाँ से झांकी निकल रही थी अभी, जब तक मैं कैमरा लेके आई झांकी पार हो गई। आवाज़ आ रही होगी आपको। कैंडल्स तो लगा दी, दिए नहीं है। जोत भी जल गई। गर्दन में बल पड़ गया, यहाँ पीछे से ना बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं एकदम से झटका लग गया। लाइट जला रही थी बाहर बैल्कनी की, मोमबत्ती जलाने के बाद लाइट जलाने आई तो वो प्लग में कुछ दिक्कत आ रही थी, तो वो हो नहीं रहा था, तो मैं ऐसे झुक के ना ऊपर की लाइट देख रही थी कि वो भी जल रही है कि नहीं जल रही, जबकि अंदर से देख सकती थी। दिमाग ऐसा ख़राब है, बाहर से ऊपर मुँह करके देखने लगी तो झटका सा लग गया। फिर उसके बाद विजय के साथ लग गई, विजय को 2-3 बार फ़ोन करके बुलाया कि जल्दी आ जा भाई, जल्दी आ जा भाई, आज अंधेरा भी जल्दी हो गया, और लाइट्स तो जलानी बनती है ना आज गुरपुरब है। पहले होता था बढ़िया टाइम, गाड़ी थी ना जब, तो हम लोग रात को चले जाते थे गुरुद्वारे, और वही नानकप्यो गुरुद्वारे ही जाती थी मैं इनके साथ, बच्चों के साथ। तो बहुत अच्छा लगता था, कैंडल्स वगैरह जलाते थे। ज़्यादा तो नहीं, हर साल तो नहीं जा पाते थे, बट हाँ 1-2 बार गए हैं तो अच्छा लगता था। आज का भी प्रोग्राम था, मैं और समी जाने वाले थे, पर बारिश आ गई ना, तो इसलिए फिर मेरे को लगा कि नहीं, रिस्की काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे को पैर पीढ़ा रखना पड़ता है। वैसे तो बाबा जी का घर है, वो खुद ही संभालते, पर फिर भी रिस्क वाला काम ना करूँ तो अच्छा ही। चलते फिरते गिर जाती हूँ, वहाँ तो वो और स्लिपरी हो रखा होगा सारा, और रश भी कितना होगा आज, इसलिए मैंने कहा नहीं आज नहीं जाते, परसों जाएंगे। परसों दिया का बर्थडे है, तो हमारा यही प्लान है कि हम लोग जाएंगे नानकप्यो गुरुद्वारे। अभी तक तो यही है, या तो बंगला साहब या नानकप्यो कहीं पे भी जाएंगे, तो हम तीनों जाएंगे, समृद्ध, मैं और दिया। और पापा जो हैं वो घर पे रुकेंगे, क्योंकि उनकी छुट्टी नहीं है, तो वो जब शाम को आएंगे वो कोको के पास रुकेंगे, और हम तीनों जाएंगे ना गुरुद्वारे मत्था टेकने। दिया के बर्थडे पे मोस्टली हम गुरुद्वारे जाते ही हैं। ये मम्मी ने बोला था, जब मम्मी बीमार थे ना, तो तब मम्मी बोलते थे कि मुझसे मिलने आ जाना, जब